देखिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। उस दिन हमने रो की फॉर्म्स निकाली थी, वक्रता त्रिज्या की हमने कुछ डेफिनेशंस पर चर्चा की थी। रो के लिए फॉर्मूले निकाले थे। इस रो के लिए हम फॉर्मूले फाइंड आउट में करते हैं कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और रो को पैरामीट्रिक फॉर्म में भी हमने कैलकुलेट किया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। हम यहाँ पर x इज इक्वल टू डी कोई फाई टी, वाई इज इक्वल टू साई टी फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ हम दोनों की फॉर्म्स निकाल सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी। तो इस तरह से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स में भी हमने फॉर्मूला इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब, या इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। तो इस तरह हमने बहुत सारी फॉर्म्स में फॉर्मूले निकाले थे। अब हम सभी एग्जाम्पल्स पे बारी बारी से विचार करते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इस एग्जाम्पल पर देखते हैं। एक्स वाई है, वक्रता त्रिज्या रो ज्ञात कीजिए। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट एनी पॉइंट, सो दैट आपको प्रूफ निकालोगे। तो देखिए, इसमें कहा है कि रो इज इक्वल टू, इसके लिए कह दिया है कि एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला है, प्रूफ करना है पूरा। तो यहाँ हमने ले लिया कि y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, तो इसको करेंगे इंटू ए माइनस ए एक्स डॉट 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए डॉट ए क्यूब अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब। अब चूंकि समीकरण 1 के प्रयोग से 2 व 3 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तथा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए डॉट वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो वक्रता त्रिज्या के अनुसार अब हम रो का फॉर्मूला लगा दें। तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स का मान सब्स्टिट्यूट किया, जो कि हमने अभी निकाला है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई 4 अपॉन एक्स 4 की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान माइनस 2y क्यूब अपॉन एक्स ए एक्स क्यूब, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। तो 2 रो अपॉन ए इज इक्वल टू फॉर्म आ गई 1 प्लस बाई 4 अपॉन एक्स 4। इसको 3/2 को पावर को इधर ले आए तो 2/3 पावर हो गई। तो इसलिए 2a अपॉन रो की पावर 2/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई का क्यूब प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब। यही हमको सिद्ध करना था। अब फॉर्मूला कई बार साई की फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र एस इज इक्वल टू ए लॉग 10 पाई/4 प्लस साई बाई 2 प्लस ए टेन साई सेक साई। अब ये साई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो रो इज इक्वल टू 2a सेक क्यूब साई हो गया। तो इससे यहाँ ये सिद्ध करना है हमको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2a, और यहाँ ये भी सिद्ध करना है कि अवकल समीकरण परवल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay द्वारा संतुष्ट हो जाता है। तो प्रूव दैट एस इज इक्वल टू, इंग्लिश में प्रूव दैट द कर्व एस इज इक्वल टू ए लॉग 10 पाई/4 प्लस साई बाई 2 प्लस ए 10 साई सेक साई। तो रो इज इक्वल टू 2a सेक क्यू साई एंड हेंस सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a एंड ऑल्सो दैट दिस डिफरेंशियल equation is satisfied by the parabola x square is equal to 4ay। अब देखिए, चूंकि रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है, इसलिए दोनों पक्षों को
डिफ्रेंशिएट करने पर रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दिया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने जो फॉर्म निकाली तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास में, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, और रो इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्म आ गई, इसलिए हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस तरह की फॉर्म्स में हम इसमें रख करके फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस प्रकार हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि रो की फॉर्म, रो का मान निकल करके आ जाता है। यहाँ पर रो इजिकल टू ए कॉस सेक क्यू साई आ गया, तो यहाँ आ जाता है, और रो इजिकल टू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन वाई टू आ जाता है, वाई वन इजिकल टू डी वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स इजिकल टू टेन साई। तो रो की फॉर्म्स इसमें निकल के आ जाती है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधी 1/2 निकल करके आ जाती है, ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि वाई वन की वैल्यू दे रखी है। तो वाई वन की वैल्यू हम वाई वन इजिकल डी वाई बाई डी एक्स टेन साई होता है, ये आपको रखना है अपनी तरफ से, इसलिए फॉर्म को निकाल करके आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स इसके हम और भी ले सकते हैं। वैसे फॉर्म्स में रो के ये फॉर्मूला जो हम देखेंगे 7th जो क्वेश्चंस है, आगे और भी इसके तैयार करेंगे, एग्जाम्पल्स पर कल फिर डिस्कस करेंगे।